नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। आखिरकार पेच कहां पर फंसा हुआ है, जो सरकार बनने के बाद बहुमत पेश करने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और अब भी बताया जा रहा है कि 20 फरवरी के आसपास में मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। तो इसी वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए। सदन जी, सरकार बन गई, बहुमत पेश हो गई, लेकिन पेच कहां फंस रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया? जी ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है बिहार की अपडेट के लिए कि 20 फरवरी के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विश्वास मत के दौरान धुलमुल रहे विधायकों को नहीं मिलेगी जगह, ये तय है। भाजपा के मंत्रियों की सूची मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। यानी जेडीयू की तरफ से जो जेडीयू का मंत्रिमंडल है उसमें से कुछ कुछ नाम छट सकते हैं, और क्योंकि बीजेपी का जो है वो दिल्ली से तय होता है कि किनको मंत्री पद में जगह दी जाएगी, किसको नहीं जाएगी। अब भाजपा के मंत्रियों की सूची मिलते ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। यह 20 फरवरी के आसपास हो सकता है। भाजपा की ओर से मंत्रियों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के कारण अटकी हुई थी कि बैठक आज है 17 फरवरी से 18 फरवरी को हो रही है दिल्ली में। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के नेतृत्व की अनुशंसा और केंद्र नेतृत्व की सहमति से मंत्रिमंडल से भाजपा कोटे से कुछ नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 16 मंत्री थे। संख्या उसी के करीब रहेगी, लेकिन कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन के काम में लगाया जा सकता है। इधर यानी जो पुराने जो भाजपा के जो मंत्री जो रहे हैं उनको संगठन का जिम्मेदारी दी जा सकती है। इधर जदयू के मंत्रियों की संख्या में वृद्धि की संभावना कम ही है। मंत्री रहे संजय कुमार झा, अब तो वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो तो पर्चा में दाखिला कर दिए हैं, इसलिए उनकी जगह किसी और को अवसर मिल सकता है। ये एक बड़ी खबर है। संजय झा अब राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी जगह किसी अन्य को जगह मिल सकता है। महागठबंधन सरकार की तुलना में राजग यानी एनडीए की घटक दलों के बीच विभागों की अदला बदली भी हुई है। इसमें ग्रामीण कार्य और शिक्षा विभाग फिर से जदयू के पास आ गया है। इनके लिए नए मंत्रियों की जरूरत हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं और उनके पास और भी मंत्रालय है, इनके लिए नई मंत्रियों की जरूरत हो सकती है। जदयू सूत्रों ने बताया है कि एक दो को छोड़ नए लोगों की जगह मिलने की गुंजाइश नहीं है। यानी एक दो को छोड़कर नए लोगों की मिलने की गुंजाइश नहीं है। और उन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है जो विश्वास मत पर मतदान से पहले छिटक गए थे। यानी ये तय है कि जो विधायक छिटके हुए थे उस दिन, उनको मंत्रिमंडल में कदापि जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्री जो विधायक जो गायब थे, जो नहीं आए थे लेकिन आए थे, जो भी उनका अंदरूनी कला था, नीतीश कुमार ने एक एक करके विधायकों से मुलाकात किए थे और उनकी जो मांगे थी, उनकी क्या जो भी उनकी नाराजगी थी वो नीतीश कुमार उनका दूर के, तो उन्होंने सिंपैथी यानी सहानुभूति दिया था कि आप लोगों की जो नाराजगी है वो हम दूर करेंगे और हम इस चीज को गंभीरता से लेंगे। विभागों का बंटवारा भी 28 जनवरी के पहले की स्थिति के अनुसार ही होने की संभावना। साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में जो भागे विधायक थे, लेट से पहुंचे थे, जो आरजेडी के संपर्क में थे, उनको जगह नहीं मिलने वाला है। एक दो मंत्री पद जो है जदयू का जो है वो मतलब कि चेंज हो सकता है, और जितने भी वो पुराने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने, यानी 2020 में जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी जेडीयू और बीजेपी की, तो उस समय जितने भी मंत्री, जैसे कि डिप्टी सीएम हम ले लें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, तो उन लोगों को नहीं बनाया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बनाया गया। तो ठीक उसी तरह कुछ जो पहले जो थे उनको संघ के यानी संगठन के कार्य में लगाया जा सकता है। और दिल्ली से ये सूची तैयार होगी। सूची मिलते ही 20 फरवरी के आसपास यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है, क्योंकि बैठक चल रही है 17 और 18 तारीख के बीच में। वहाँ आज और कल बैठक चल रही है वहाँ संगठन की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी भारत देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए। तो वहाँ जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है, लिस्ट मिलती है, तो ठीक वैसे ही 20 फरवरी के आसपास मंत्रिमंडल की विस्तार बिहार में हो जाएगी। तो ये माना जाए कि जैसे ही दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी बिहार को, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जी, जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि 17 और 18 को बैठकें हो रही है, सारे प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक मतलब मीटिंग में, जेपी नड्डा इस मीटिंग का शुरुआत करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को समापन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी
सभी को साफ तौर पर 2024 आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर वो मंत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मंत्री 2020 में बने थे उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। कुछ हो सकते हैं लेकिन सब नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह इनको नहीं थी तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय चौधरी स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो ठीक उसी तरह बीजेपी के जो संगठन के काम है उस संगठन के काम में लगाया जा सकता है, क्योंकि जो अब ज्यादा दिन नहीं बचा, मात्र 2.5 मंथ बचा हुआ है आगामी लोकसभा चुनाव में। आचार संहिता भी लागू होना है, अप्रैल में चुनाव है। तो नए मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी जगह कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है, ये तय है। और जदयू की तरफ से 1-2 बदल कर, जैसे कि संजय झा नहीं रहेंगे, संजय झा राज्यसभा जा रहे हैं और उनके जगह पर कोई और रहेंगे। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार जो है वो उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। और रत्नेश सदा जो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री रहे, अब तो संतोष सुमन के पास चले गया है, उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है। शीला मंडल जो कि परिवहन मंत्री रही है, लेसी सिंह मंत्री है, जयंत राज मंत्री है, इन लोगों को जगह, जैसे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान थे, भाजपा से इकलौते विधायक थे, वो जेडीयू में शामिल हुए थे, उन लोगों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सदन जी अहम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो और बहुमत भी विधानसभा में पेश कर दिया गया हो, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी अभी तक नहीं दिखी है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ साफ कर देंगे, दिल्ली से हरी झंडी दिख जाएगी बिहार को, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल रही है कि 20 फरवरी को आसपास में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें नीतीश कुमार बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कई जो इस वक्त मंत्री हैं उनका मंत्री पद भी जा सकता है और जो विधायक विधानसभा में एनडीए को गच्चा देने की कोशिश किए थे उन्हें मंत्री पद देने से इनकार कर चुकी है एनडीए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मंत्री पद का जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, तो कौन कौन से विधायकों को कौन कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।